कंपनी। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, अच्छी कंपनी हो। नंबर 2, सही सीनियर्स हो। नंबर 3, सिस्टम को फॉलो करें, सही सिस्टम हो काम करने का। और नंबर 4, खुद की मेहनत, सेल्फ एफर्ट्स। अब यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 चीजों को फॉलो कर ले तो वो 100% सक्सेस हो सकता है, 100% इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, यदि वो 100% इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा तो आपको पता है इस बिजनेस में कामयाबी का क्या मतलब है अर्जुन जी? इस बिजनेस में कामयाबी का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या है इस बिजनेस में? यदि आप इस बिजनेस में इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाए, एक अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छे सीनियर्स मिल जाए, सही तरीका मिल जाए और आप मेहनत कर लो, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये जो सक्सेस मिलेगी, ये सक्सेस मिलने के बाद की लाइफ कैसी होगी, कुछ कभी आपने विजुअलाइज करके देखा है, कभी सोच के देखा लाइफ कैसी होगी? जी कैसी होगी लाइफ, बताओ थोड़ा सा मुझे। यदि इस बिजनेस में सक्सेस मिल गई तो आपकी लाइफ कैसी होगी? एक बार कल्पना करो, सब लोग सोच के देखो और मुझे बताओ लाइफ कैसी होगी। आपने इस बिजनेस में कुछ कामयाब लोगों को देखा होगा, उनकी लाइफ कैसी है? आपको कुछ तो अनुमान होगा लाइफ कैसी होगी, मुझे बताओ कैसी होगी आपकी लाइफ? सर, हमारी जो लाइफ होगी सर, एक बिजनेसमैन की लाइफ होगी सर। अभी तो हम अकेले काम कर रहे हैं। हम्म। आने वाले 2-4 सालों के बाद सर हमारी टीम काम करेगी। ठीक है। हमारा टीम वर्क होगा। हाँ। ठीक है सर, जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होने लगती है सर। ये क्या होती है? जैसे कि हम्म। काम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं करते तो नहीं आता। हम्म। मान लो सपोज करो, हमने 2-4 साल मेहनत करके अपनी 500-1000 लोगों की टीम मेहनत से लगा ली। तो 1500 लोग काम करेंगे तो सर उनकी जो कमीशन होगा उन्हें भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा सर। हाँ। और जी हम अपना लाइफ स्टाइल, अपना टाइम फ्रीडम हो सकते हैं, मनी फ्रीडम हो सकते हैं सर। बहुत सारी चीजें हैं, हम दूसरों की मदद भी कर सकते ये हैं टाइम इस फ्रीडम चीज मनी से। फ्रीडम क्या होती है ये? तो मेरे को तो यही लगता है सर। नहीं, ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम क्या सर होती टाइम टाइम ये हम, है? हम्म। अगर हमारी टीम बिल्ड हो जाएगी तो सर हम अपनी मन पसंद से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं हम्म। भी कुछ भी कर सकते हैं। तो टाइम की कोई ये नहीं रहेगी आपको काम करना ही है नहीं करना है। तो इस पे कोई ऐसा वो नहीं रहेगा। और मनी की सर, मनी का भी यही सारा सिस्टम जो है, जितने भी सफल लोग हैं सर, टीम टीम की बदौलत ही सफल है सर। लोगों से काम करवा कर ही सफल होते हैं। वे लोग काम करते हैं, वो अपनी पैसा उन्हीं लोगों के द्वारा कमाते हैं। वो इसमें भी यही सिस्टम है। हम लोगों से काम करवा सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी सर। और और क्या होगा यदि सक्सेस आपको इस काम में मिल जाती है, यदि आप इस काम में सफल हो जाते हो तो और क्या होगा? यदि आप इस काम और में क्या सफल होगा? हो जाते हो तो और क्या होगा? और सर हमारा नाम होगा। हमारे गांव मोहल्ले वाले कहेंगे कि ये लड़का है। और क्या, जो हमारी जान पहचान बढ़ेगी सर। हम अपना बिजनेस अपने देश में कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। हमारी जहाँ जहाँ पहचान हो सकती है वहां पर हम ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ। और इस बिजनेस में सफल होने के बाद और आपको क्या लग रहा है और क्या क्या फायदा हो सकता है? फायदे तो सर काफी सारे हैं। हाँ, तो सोचो ना, कल्पना करके सोचो और क्या फायदा हो सकता है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हो सकता है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हो सकता है? बच्चों के हिसाब से क्या फायदा हो सकता है यदि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे तो बच्चों के लिए क्या फायदा होगा? सर बच्चों को ये होगा कि जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे सर, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम रहेंगे। चाहे हाँ। हम यहाँ से 2,10,000 वीकली कमा रहे हो, चाहे करोड़ों रुपया कमा रहे हो, हमारा जो बिजनेस है ट्रांसफर हो जाता है फैमिली को। तो हम्म। यानी कि जितना बिजनेस हमारा हो चुका होता है वो सारा बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। वे वहीं से उस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। उन्हें आगे को भविष्य में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे यहीं से अपनी सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को अपने साथ में भी ला सकते हैं। और फैमिली सिक्योरिटी को लेके क्या पोजीशन रहेगी? सर कंपनी तो हमारी फैमिली सिक्योरिटी देती है। हाँ, कैसे देती है, क्या सिक्योरिटी देती है? यदि आप इस बिजनेस में एक बार कामयाब हो जाते हो तो आपकी फैमिली की क्या सिक्योरिटी है?
फैमिली की क्या सुरक्षा रहेगी? क्योंकि देखिए रात दिन हम लोग फील्ड में घूमते हैं, आप भी फील्ड में घूम रहे हो, अभी भी गाड़ी में बैठे हो, मैं भी रात दिन गाड़ी में घूमता हूँ, मैं भी फील्ड में रहता हूँ। और प्लस छोड़ो गाड़ी में, आज की तारीख में तो लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि रात को आदमी सोता है, सुबह जगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। या सुबह आदमी घर से निकल के जा रहा है, शाम को घर वापस आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगले पल की कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग ये आपस में बात कर रहे हैं, अगले पल कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है। हम सोच सुनते हैं कि अरे वो कल तक तो बिल्कुल सही था, रात रात में क्या हो गया उसको, मालूम पड़ा जी वो नहीं रहा इस दुनिया में। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी फैमिली को कितनी बड़ी सपोर्ट है, फैमिली को क्या सपोर्ट रहेगी। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं तो आज फुल्ली इस बिजनेस को ही कर रहा हूँ। इस बिजनेस को करता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, ये दो काम करता हूँ, राइट। अभी आप लोग हो जो भी कर रहे हो, आप सोच के देखो 1% के लिए ऐसे ही स्थिति में फैमिली की क्या पोजीशन होगी। लेकिन आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हो और उसके बाद यदि कोई मिसहैपनिंग होती है तो फैमिली की क्या स्थिति होगी। कंपैरिजन देखो आप दोनों चीजों में। मैं इस बिजनेस में नहीं होता और सिर्फ नौकरी कर रहा होता जहां पहले कर रहा था, मैं 10,000 रुपये नौकरी थी, 10-20 हजार और कमा लेता, चलो कुछ ना कुछ कर करा के। लेकिन आप सोच के देखो उस स्थिति में यदि मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली की क्या सिचुएशन होती, बच्चों की क्या सिचुएशन होती, वाइफ की क्या सिचुएशन होती, पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होती। आप कल्पना करो एक बार, बच्चे छोटे छोटे, एक तरफ फैमिली की तरफ एक बार देखो, बच्चे छोटे छोटे, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चे इनफैक्ट मेरे तो अभी भी पढ़ रहे हैं, राइट। आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे और भी छोटे होंगे। आप कल्पना करके देखो ऐसी स्थिति में एक बार के लिए अपने आप को, अब एक बार सीन से हटा के देखो थोड़ी देर के लिए, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि लाइफ में सक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी स्पेशली इस बिजनेस में। यहां सफलता जरूरी क्यों है। जब हम प्लान दिखाते थे पहले तो मेरे सीनियर बोलते थे, मैंने उनको अक्सर कहते हुए सुना था, वो प्लान दिखाते थे सिसोदिया साहब तो एक चीज बोलते थे किसी भी व्यक्ति को, बोले आज रात को आप कल्पना करो, आप रात को एक उठो, आप रात को 1 बजे उठो और 1 बजे रात को उठ के आप सिर्फ ये देखो कि आपका परिवार है ना बड़ी गहरी नींद सो रहा है, सब लोग बड़े आराम से सो रहे हैं। अब देखो एक बार बेडरूम में जाओ आप, बीबी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, उनको सोते हुए देखो आप, और सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये कल्पना करो बस कि कल यदि इन लोगों के बीच में यदि मैं नहीं रहा तो इनकी स्थिति क्या होगी। क्या ये लोग इसी चैन की नींद को सो पाएंगे? क्या आज जो इनके जो खर्चे मैं चला पा रहा हूं, इनके यही खर्चे चल पाएंगे? क्या आज जितने सुकून और जितने चैन में ये हैं, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्या ये उस सुकून में और चैन में रह पाएंगे? वो सोच के देखो, वो सोर्स ऑफ इनकम जो आज आपकी वजह से आज आ रही है, जो वो आज पैसा जो आपकी वजह से घर में आ रहा है, वो पैसा यदि नहीं आएगा फैमिली के अंदर, तो सोच के देखो फैमिली की स्थिति क्या होगी। एक स्थिति। और दूसरी पोजीशन, इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाते हो, कामयाब होने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो देखो, जो इनकम आपको आ रही है वो इनकम एज इट इज बच्चों को आती रहेगी, फैमिली को आती रहेगी। आपकी एक टीम काम कर रही होगी जो कि आपकी एब्सेंस में भी कर रही होगी, अपने लिए काम भी कर रही होगी, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे होंगे। जो इनकम आज आपको आ रही है वो इनकम आपके बाद आपके फैमिली को आती रहेगी। तो वो इनकम जो हमारे फैमिली को आ रही होगी हमारे बाद भी, आप सोच के देखो क्या उस इनकम से एक फैमिली को एक सपोर्ट नहीं मिलेगी? क्या हमारे बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी? क्या हमारी वाइफ को किसी की नौकरी करनी पड़ेगी जाके? क्या बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? इस बिजनेस में एक्चुअली सफल होने का है ना, सबसे पहले कारण पता होना चाहिए कि मुझे इस काम में सफल क्यों होना है। जब तक हमें यह पता नहीं होता ना कि सफलता क्यों चाहिए, सक्सेस क्यों चाहिए, क्यों होना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना जरूरी क्यों है, जब तक ये, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा बहाने हैं, जब तक अलग अलग कारण आपको काम नहीं करने देंगे, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपका सक्सेस होना जरूरी क्यों है, इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना, सफल होना जरूरी क्यों है, जब तक ये सफलता का कारण आपको क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप इस काम को सीरियसली करोगे ही नहीं। सीरियसली न करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़ो,
सीरियसली न करने का मतलब है कि आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं रख पाओगे। आप बाकी दुनिया के सारे काम करोगे लेकिन इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपको इस बिजनेस की सफलता जरूरी क्यों है, यदि ये बात समझ में आ गई, तो काम आप सब करोगे, दूसरे भी करोगे, लेकिन प्रायोरिटी पे आप इस काम को रखोगे। आप मुझे एक बात बताइए, आज जो काम आप कर रहे हो अर्जुन जी, मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका घरेलू यूज का एज ए परचूनी की दुकान है आपकी, मतलब परचूनी की दुकान ऑन व्हील्स है, जनरल स्टोर ऑन व्हील है आपका, जो आप उसको दुकान को कहीं भी गांव में ले जाके लगा देते हो, वहीं पे माल बिकने लगता है, आपको आमदनी 10% 15% जो भी आती होगी वो आ जाती है। महीने का 20,000 30,000 जो भी आप कमाते हो कमा लेते हो। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि कल को इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, क्या लगता है आपकी बीबी वो गाड़ी चला के लेके जाएगी किसी गांव में, या फिर नो आप सर। अलाउड करेंगे कि आपकी बीबी गांव में गांव गांव जाकर के वो गाड़ी चला के लेके जाए और वही उसी तरीके से मसाले और सामान बेचे जैसे आप बेचते हो? अच्छा, नो यदि वो सर। ये नहीं करेगी, चलो ठीक है, यदि वो ये नहीं करेगी, मैं मान लेता हूं, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? जीरो सर। जीरो होगा। और यदि सोर्स ऑफ इनकम जीरो होगा तो बच्चों की क्या स्थिति होगी, वाइफ की क्या स्थिति होगी, किसके सामने वो हाथ फैलाएंगे, किससे वो मदद मांगेंगे, और कौन उनकी मदद करेगा? कौन किसकी मदद करता है आज की तारीख में, मुझे ये बता दो। आज की तारीख में रिश्तेदार भी है ना भाई साहब, हमारे जाने के बाद में सिर्फ 1 2 4 दिन सांत्वना बंधाने के लिए आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने तो आ जाते हो, जाने के बाद तो कोई आता भी नहीं है। जाने के बाद क्यों नहीं आते? अरे सही नहीं है, मैं बार बार जाऊंगा, कोई सोचेगा क्यों जाता है बार बार। इनफैक्ट लोग मदद करने वाले भी आना भी बंद कर देते हैं, जो हमारे सामने तो आते भी रहते हैं, बाद में तो कोई आता भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में एक पल के लिए सोच के तो देखो, इस बिजनेस में सफल होना जरूरी क्यों है? हमारे पास एक्चुअली और कोई दूसरा ऐसा सॉल्यूशन है क्या कि जो ये बिजनेस दे रहा है कोई और दे सके? लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग करने की एक्चुअली वजह क्लियर नहीं होती, इसकी वजह से वो सब काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को कब करेंगे? वो जब करेंगे जब दुनिया के सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, सारे काम उनके सेटल हो जाएंगे, बड़े आराम से ये काम होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और बड़े आराम से कोई भी काम होता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग भी बड़े आराम से नहीं होता है। इसके लिए भी मेहनत लगती है, कमिटमेंट लगता है, डेडिकेशन लगता है, सिंसियरिटी लगती है, डिसिप्लिन लगता है। बिना डिसिप्लिन के, बिना कमिटमेंट के, बिना सिंसियरिटी के, बिना एक्साइटमेंट के ये बिजनेस भी नहीं होता। और इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना होता है तो ये बिजनेस होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रायोरिटी पे कौन सा काम रखना चाहिए? एक तो ये काम है, इसमें सफल हो गए तो, इसमें सफल हो गए तो बच्चों को किसी के सामने हमारे बाद हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होगी, हमारी बीवी को किसी के घर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। यदि हम इस काम में सफल हो गए तो, हम रहे भी इस काम में सफल हो गए तो हमारी एक लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, अपने पास में बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया घर होगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, जितना चाहे उतना समय बच्चों के साथ दे पाएंगे, जहां चाहे वहां घूम पाएंगे, जो बच्चे और फैमिली मांगेगी वो दे पाएंगे, जो माँ बाप को हमें देना चाहिए वो हम दे सकेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम कर पाएंगे जो आज हम सोचते हैं। लेकिन अब सोच के देखो, हम कामयाब नहीं होते तो, इस फील्ड में हम कामयाब नहीं होते हैं तो क्या जो सारी चीजें हम सोच रहे हैं ये सारी की सारी चीजें कभी भी जो काम कर रहे हैं उससे हो पाएंगी? और यदि उससे हो नहीं पाएंगी तो फिर हम प्रायोरिटी पे किस काम को रख रहे हैं? एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। अभी हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्राथमिकता फिक्स नहीं है कि मुझे पहले क्या काम करना है बाद में क्या करना है। आपको बताऊं, हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है इस बिजनेस में, पहले कौन सा काम, बाद में कौन सा काम। सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, दूसरे नंबर पे वो करना चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन सा करना चाहिए? जो, मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा काम करना चाहिए
जो न तो इंपॉर्टेंट है और न अर्जेंट है। ये तीसरे नंबर पे काम आता है। और चौथे नंबर पे तो टाइम ही नहीं बचेगा, जाने दो उसको। और तीसरे नंबर पर मैं बोलूं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तीसरे नंबर पे वो काम करने चाहिए जो मेरे अलावा कोई और भी कर सकता है। आपको आसान बता दूं तरीका। और चौथे नंबर पे वो करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा क्लियर हो जाएगा आपको। पहले नंबर पे हमें वो काम करने चाहिए जो आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अर्जेंट है। ये मुझे काम सबसे पहले करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मुझे वो काम करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि अभी करूं। और तीसरे नंबर पे मुझे वो काम करने चाहिए जो मेरी जगह पे कोई और भी कर सकता था लेकिन मैंने किसी से करवाया नहीं, मेरे पास समय बचा है तो मैं उसी को कर लूं। और चौथे नंबर पे मुझे वो काम करने चाहिए जो न तो अर्जेंट है न इंपॉर्टेंट है, बस मेरे पास फालतू समय है इसलिए मैं कर लेता हूं। चलो अब मुझे बताइए हमारी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है? इस बिजनेस में सक्सेस, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है? अर्जेंट बोलोगे कि सर इतनी भी अर्जेंट क्या है, सक्सेस तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट भी क्या है? अर्जेंट ये है कि अगले पल की पता नहीं है क्या हो जाए। तो बताओ कुछ हमारे पास में कुछ ऐसा कोई हमारा शेड्यूल बना हुआ है क्या हम उतनी तारीख को इस दुनिया से विदा होके जाएंगे? तो हमारा ये इस बिजनेस को करना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है या नहीं है? अब दूसरी चीज आ जाती है, ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे एक सेकंड रुकिएगा, ये किसी का फोन आ रहा है बार बार, एक सेकंड। हेलो। समझ में आ रही है कहानी? हेलो। कहानी समझ जी में आ जी। रही है? हमें जी सबसे सर। पहले वो काम करना चाहिए जो हमारी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अर्जेंट है। और मैं मानता हूं जिस चीज से मेरी फैमिली की भलाई हो वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अर्जेंट है। मेरे वो काम जिनको करने से मेरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता मिलती है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट और सबसे ज्यादा। कौन से काम? जिन काम को करने से मुझे डायरेक्ट सेलिंग में सफलता मिल रही है, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने से ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद वो करो जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन जी हैं, ठीक है, या प्रदीप जी हैं या कमलवीर जी हैं। सुनो ध्यान से। इंपॉर्टेंट है आज अर्जुन जी का दूसरा काम करना, इंपॉर्टेंट है इनको दुकान लगाना, इंपॉर्टेंट है प्रदीप जी को नौकरी करना, इंपॉर्टेंट है कमलवीर जी को जाके योगा की क्लासेस देना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को खड़ा होने के लिए भी वक्त लगेगा। नेटवर्क खड़ा रातों रात नहीं होता, इसको खड़ा करने में, नेटवर्क बनाने में वक्त लगता है। तो इसलिए क्योंकि इस बिजनेस को तो भी वक्त लगेगा खड़ा करने में, लेकिन आज फैमिली की नीड पूरी करनी है तो उसके लिए जो दूसरा काम कर रहे हैं वो काम करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले वही करूं। क्यों? क्योंकि वो करने से भी मुझे फैमिली को वो नहीं दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूं, सिर्फ आज का गुजारा हो जाएगा। तो गुजारा करने के लिए मना थोड़ी कर रहे, मत करो। टाइम को बस ऐसे मैनेज करो, ऐसे सेट करो कि आपका जो आज जरूरी है, जो आज इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्टर्ब ना हो, और आपका जो बच्चों का फ्यूचर है, कैरियर है, सिक्योरिटी है, लाइफ स्टाइल है, वो भी आपकी सेट हो जाए।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अर्जुन जी का ले लूं मैं। अर्जुन जी के लिए इस बिजनेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फैमिली के लिए, और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट है उनका दुकान लगाना। ठीक है जी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दुकान मत लगाओ, दुकान लगाओ, जो दुकान का वक्त है उसी वक्त पे लगाओ। लेकिन उसके बाद, दुकान लगाने के बाद, यदि कोई चीज यदि प्रायोरिटी पे चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? दुकान के बाद यदि कोई चीज प्रायोरिटी पे चाहिए तो कौन सी चाहिए? ये बिजनेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुकान मत लगाओ। यदि दुकान का टाइमिंग है कि आपको 5 से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगानी पड़ेगी दुकान, क्योंकि टाइमिंग तो यही है, उसको तो टाइमिंग को तो चेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, सुबह 10 बजे से पहले तो माई लाइफ कर सकते हैं, 5 बजे के बाद तो माई लाइफ कर सकते हैं। ये तो नहीं बोला ना कि जी माई लाइफ मत करो या डायरेक्ट सेलिंग मत करो। आपको ये तो नहीं बोला दुकान मत चलाओ। यदि ये इंपॉर्टेंस आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने की इंपॉर्टेंस होगी ना, तो आप 10 बजे से पहले भी माई लाइफ कर लोगे, 5 बजे के बाद भी माई लाइफ कर लोगे, और बीच में भी जहां जहां टाइम मिलेगा आप माई लाइफ कर लोगे। यदि डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस आपके यदि ब्लड में चला गया है ना, ब्लड में चला गया है, तो आप सब कर लोगे, वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। यदि आपको ये सक्सेस, ये पता चल गया है कि ये मुझे क्यों करना है, ये मेरी फैमिली के लिए इसमें सक्सेस जरूरी क्यों है, तो आप सब कर लोगे, वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। और यदि आपके ब्लड में ये नहीं गया है बिजनेस, और आपको यदि क्लियर नहीं हुआ है कि बिजनेस में सक्सेस क्यों जरूरी है, तो आप सिर्फ दुकान ही दुकान चला पाओगे, आप सिर्फ नौकरी ही नौकरी कर पाओगे, आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इसी चीज को क्लियर करो कि ये बिजनेस आपको करना जरूरी क्यों है। अब वो आपने खुद मुझे बताया अर्जुन जी अभी थोड़ी देर पहले, क्यों क्यों जरूरी है, क्या क्या मिलेगा इस बिजनेस से। और उसके लिए फिर ना कम से कम 3 से 5 साल इस बिजनेस को देने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरीके से तैयार हो जाओ। मेंटली 2400 घंटे ये बिजनेस आपके माइंड में चलना चाहिए, 2400 घंटे माइंड में चलना चाहिए, 2400 घंटे। हर वक्त आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, 2400 घंटे। मैं बोलता हूं रात को सोते वक्त बिजनेस आपके माइंड में चलना चाहिए। सो तो इस बिजनेस को सोचते हुए सो, जगो तो इस बिजनेस को सोचते हुए जगो। दुकान पे भी बैठे हो ना तो भी आपके माइंड में बिजनेस चलना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए। समझ रहे हो? और फिजिकल कब चलना चाहिए? जब आपका जो काम आज आप कर रहे हो उससे जैसे ही फ्री होते हो फिजिकली कूद पड़ो, फिर कोई दूसरा काम नहीं, फिर सबसे पहले यही काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी प्रदीप जी रोडवेज की नौकरी करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नौकरी छोड़ दो, नौकरी करो, लेकिन प्रायोरिटी नौकरी के बाद सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? इस बिजनेस की होनी चाहिए। बाकी कुछ करना ही नहीं है इस बिजनेस के बाद, मतलब नौकरी के बाद में तो सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ये बिजनेस है। और टाइम देना है अपने आप को 3 से 5 साल, कि 3 से 5 साल इस बिजनेस को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि इस बिजनेस में एक बार कामयाब हो गया तो नौकरी से भी फंदा छूट जाएगा, अर्जुन जी को दुकान से फंदा छूट जाएगा, कमलवीर जी को अपना वो योगा क्लासेस से फंदा छूट जाएगा। फिर एक ही जगह पे डिपेंड हो जाओगे पूरी तरीके से बिजनेस के ऊपर। मैं भी आपको बताऊं कहाँ बैठा हूं मैं, मेरे घर पे बैठा हूं, मेरे ऑफिस में बैठा हूं मैं, वहीं बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, वहीं बैठ के भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फील्ड में आवश्यकता होगी तो अभी फील्ड में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा कोई ये बॉस नहीं है ये बोलने वाला कि तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये नहीं करना है, कि तुम्हें नौकरी पे जाना है कि नहीं जाना है। आज मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं इसको मैं जी सकता हूं। मुझे फील्ड में वर्क है, फील्ड में चला जाऊंगा, इधर बैठ के काउंसलिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, तो वो करता रहूंगा। कोई काम नहीं है बैठ के किताब पढ़ूंगा, ट्रेनिंग सुनूंगा, जो करना है सो करूंगा। लेकिन कोई मुझे ये कहने वाला नहीं है कि तू उठ के यहाँ से भाग, या जा वो करके आ पहले, या ये मजबूरी नहीं है कि मुझे आज पैसा कमाने के लिए घर छोड़ के भाग के जाना पड़ेगा। ऐसी लाइफ स्टाइल आपकी भी हो सकती है कि पैसा कमाने के लिए आपको घर से भागना जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए एक बार आपको पहले बिजनेस को स्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस को खड़ा करना पड़ेगा।
फिर आप आपके मन से सब कुछ कर पाओगे। आज करना पड़ेगा, आज प्रायोरिटी पे आपको इस बिजनेस को लेके आना पड़ेगा। और यदि आपने इस बिजनेस को प्राथमिकता पे रख लिया, करो सारी चीज, मना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग में एक ही चीज चाहिए, ये बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस बिजनेस के काम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। एक बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको इस बिजनेस में से और अपने जो आज काम चल रहा है उसमें से किसी एक को करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसी क्रिटिकल स्थिति आ जाएगी कि उधर तो बाजार है और इधर मीटिंग है, अब क्या करूं? बाजार को मिस कर दो, मीटिंग को कर लो। बाजार मिस कर दो, मत जाओ, उस दिन की ड्यूटी मिस करनी पड़े कर दो, एक दिन न जाके ड्यूटी नहीं छूट जाएगी, एक दिन न जाके बाजार बंद नहीं हो जाएगा आपका, लेकिन एक दिन इस बिजनेस में न जाकर के हो सकता है उस दिन आपको जो फायदा हो सकता है आपके बिजनेस के लिए वो ना हो। तो बस मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे लेके आ जाओ, ये बिजनेस हो जाएगा। लेकिन वो जब ही आएगा जब आपको ये क्लियर हो जाए कि इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए। क्या समझ में आया? फिर रोज काम होगा, रोज प्लान होंगे, फिर वो सारे काम होंगे जो आपको इस बिजनेस में करने चाहिए। बात हो रही थी ना चार चीजों के कॉम्बिनेशन की, अपने पास चेक करो आप चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है या नहीं। हमारे पास में अच्छी कंपनी है, कंपनी के ऊपर डाउट है किसी को कोई? आप बताओ, आप में से किसी को कंपनी के ऊपर कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नो सर। नो सर। कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर, कंपनी के पे आउट के ऊपर, कंपनी की किसी भी चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है। 1% का भी, मैं बोलता हूं हम आप ऐसी कंपनी में है जहां 0.01% का भी हमें कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे प्रमोटर को ले ले, चाहे पेमेंट को ले ले, चाहे प्लान को ले ले, चाहे प्रोडक्ट को ले ले, चाहे साइंटिस्ट को ले ले, किसी को भी ले लो आप, हम हर तरफ से एकदम मजबूत है। दूसरी चीज सीनियर्स, आप मुझे बताइए सीनियर्स की तरफ से आपको कोई तकलीफ है? आपने कभी सपोर्ट मांगा आपको सपोर्ट ना मिला हो? आपने काउंसलिंग के लिए बोला हो आपको टाइम ना मिला हो? आपने कभी कोई मीटिंग लगाना चाहते हो आपके नगीना में, हरिद्वार में, कहीं बिजनौर में, और आपने टाइम मांगा हो और अपलाइन ने बोल दिया नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं आऊंगा? ऐसा हुआ आज तक कभी आपकी नॉलेज में? क्या आपने कभी टाइम नहीं। मांगा और अपलाइन ने मना कर दिया तुम तो यार रोज मीटिंग लगाते रहते हो, मेरे बस की नहीं है हरिद्वार आना पैसा खर्च करना? आज तक बोला कभी अपलाइन ने? उल्टा हम आपसे बोलते हैं मीटिंग लगाओ मैं आ रहा हूँ, लोगों को इकट्ठा करो मैं आ रहा हूँ, हम उल्टा बोलते हैं अपनी तरफ से। हमारे लिए हरिद्वार बिजनौर एक कदम दूर है बस अलीगढ़ से, हम इतना मान के चलते हैं, चाहे वो 300 किलोमीटर है चाहे 250 किलोमीटर है। एक दिन आप बोलोगे सर हमने उस दिन आपसे टाइम मांगा था और आपने हमें टाइम देने से मना कर दिया, आज तक हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ। आपको ट्रेनिंग देने में कोई कमी है अप्लायंस की तरफ से? आपको ट्रेंड करने में कोई कमी है अप्लायंस की तरफ से कि जी आपको, आप बोलो सर आप सिखाते तो कुछ हो ही नहीं। कल एक मेरी एक महिला से बात हुई, वो बोलती है सर पिछले 15 दिन से बोल रही हूँ अप्लायंस से मेरा फॉर्म लॉग इन कर दो, मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे रखे और पिछले 15 दिन से मेरी आईडी नहीं डाली है। मैंने उस लेडी को फोन पे ही कल, एक आईडी उसकी मैंने खुद डाली और 2 आईडी मैंने उसी के हाथ से डलवाई फोन पे बात करते करते। उसके अंदर जुनून है, वो कुछ करना चाहती है, लेकिन वो जिसको उसने दिए थे डॉक्यूमेंट अपने आप जाके दिए थे कि मैं करना चाहती हूँ इस बिजनेस को, और फिर भी वो व्यक्ति सीरियस नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लेडी फंसी नहीं वहां पे, क्योंकि उसकी जिंदगी खराब हो जाती क्योंकि अभी पैसे नहीं दिए थे वहां पे। आप सोचो जिस आदमी को वो खुद जाके बोल रही है, आपके पास कोई आदमी चल के आए कि सर मुझे ये बिजनेस करना है, ये मेरे डॉक्यूमेंट पकड़ो, मैंने यूट्यूब से इस बिजनेस को समझा है सीखा है, और आप 15 दिन तक उसकी आईडी नहीं डाल रहे हो, आप सोच के देखो। तो इससे ज्यादा कोई लापरवाही ऐसे आदमी के साथ कैरियर बन सकता है उस लेडी का? मैंने उसको इमीडिएट बोला मैम आप टेंशन मत लो, काम चालू करो, मैं चालू करवाता हूँ अभी आपका काम। और कल के कल मैंने उससे फॉर्म लॉगिन करवाया, सारे काम करवाए जो जो करवाने होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कभी आपके साथ कभी ऐसी स्थिति बनी कि आप आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, या आपको सपोर्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है, या आपको अच्छा माहौल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप बताओ अपलाइन के लेवल पे कभी ऐसा हुआ? या ऐसा हुआ कि जी अर्जुन जी के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, या कमलवीर जी के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, आप बार बार फोन कर रहे हो सर मेरे प्रोडक्ट भेजो, सर आपने मेरा पैसा आईडी पे नहीं डलवाया, ऐसा आज तक हुआ कभी किसी के साथ?
1 रुपए का कभी भी कुछ हुआ, पैसे का, प्रोडक्ट का कभी कोई लफड़ा हुआ? मतलब ही नहीं है। और अपलाइन से क्या चाहिए आपको? अपलाइन टाइम देने को तैयार है, अपलाइन सिखाने को तैयार है, अपलाइन आपकी टीम को सिखाने को तैयार है, आपकी टीम को सपोर्ट करने को तैयार है, आपकी एब्सेंस में भी और आपकी प्रेजेंस में भी। और अपलाइन से क्या चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए हो तो अपलाइन से वो भी बता दो। तो मेरे हिसाब से तो अप्लायंस में भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज आ जाती है सिस्टम। इस बिजनेस का जो सिस्टम है वो आपको सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? आपको किताब के माध्यम से सिखाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जा रहा है, हर तरीके से आपको सिस्टम सिखाया जा रहा है। और वो सिस्टम सिखाया जा रहा है जिस सिस्टम को फॉलो करके हम खुद आज इस लेवल तक पहुंचे हैं और हमारे सीनियर्स आज उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो सिस्टम में भी कोई डाउट नहीं है? क्यों कमलवीर जी, सिस्टम में कोई डाउट? नो डाउट सर। सर आपका सर काम नो का डाउट। तरीका अच्छा नहीं लगता? ये हमारा कोई तरीका है ही नहीं, तरीका तो जो सिस्टम है बस हम तो वही बता रहे हैं आपको। तो अब चौथी चीज क्या बचती है? सेल्फ एफर्ट। तो कहीं पे भी यदि प्रॉब्लम हो रही है, किसी जगह पे हो रही है, सिर्फ सेल्फ एफर्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। और सेल्फ एफर्ट में भी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि प्रायोरिटी फिक्स नहीं है बिजनेस की। नहीं होता। बस प्रायोरिटी, सर हमारा सेल्फ एफर्ट की प्रॉब्लम है बस। आप बताओ अर्जुन जी, कहाँ प्रॉब्लम है? चारों चीजों में से प्रॉब्लम कहाँ पे है? नहीं सर, प्रॉब्लम तो देखो, मेरा तो विजन क्लियर है, करना तो है टीम वर्क। नहीं, ठीक है प्रॉब्लम सर। क्या है? आप मुझे बताओ कहाँ पे गलती, कहाँ पे कमी हो रही है? कंपनी में कमी, नो सीनियर्स सर। में कमी, नहीं, सिस्टम में कमी, नहीं या सर, अपने हमारे प्रयासों अंदर में कमी, या अपने प्रयासों में कमी? अपने प्रयास में कमी है सर। बस। और यदि अपने प्रयास सुधार लिए जाए तो सक्सेस गारंटेड है कि नहीं है? जी। और अच्छी बात पता है क्या है? हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की वो 4 लाइनें, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। ये 4 लाइनें जो है ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। कोशिश करना जी ठीक है, नहीं हमसे होता। गलती हो रही है, हम अपने प्रयासों को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? चेक करो ना उसको, कहाँ कमी रह रही है। तो कमी जो मुझे समझ में आई है अर्जुन जी, आपकी भी और प्रदीप जी की भी, एक ही कमी आई है समझ में, प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। करना चाहते हो, बिजनेस को लेके नेगेटिव नहीं हो, लेकिन कब करेंगे? जब दुनिया के सभी कामों से फ्री हो जाएंगे, नौकरी से फ्री हो जाएंगे, दुकान से फ्री हो जाएंगे, घर के काम से फ्री हो जाएंगे, समाज के काम से फ्री हो जाएंगे, बच्चों से फ्री हो जाएंगे, बीवी से फ्री हो जाएंगे, दुनिया के सारे झंझटों से फ्री हो जाएंगे, तब माई लाइफ करेंगे। तब जब तो सर, सोने का टाइम बचता है तो रात हो जाती है। जब तो लकड़ी में सीखने लायक हो जाएंगे। आप बताओ, नहीं लकड़ी में सिकने जी। लायक नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ रात तक ही, दिन में यदि ये सोचो, यदि आप हर दिन यदि आप हर दिन ये सोचो, पहले नौकरी कर लूं, या पहले दुकान करके आ जाऊं, फिर बच्चों को संभाल लूं, फिर समाज को संभाल लूं, किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, शादी है तो पहले उसको देख के आ जाऊं, किसी की मैयत में जाना है तो वहां होके आ जाऊं, उसके बाद में फिर मैं और जो 2 4 6 इधर उधर के काम कर लूं, बाद में माई लाइफ करूंगा, तो बताओ माई लाइफ के लिए टाइम बचेगा आपके पास? नो सर। तो माई सर, लाइफ। एक बिजनेस यही ऐसा है जो सर, जो सफलता की गारंटी देता है सर। आप बताओ। एक, जी, और कोई हमारे पास ऐसा बिजनेस भी नहीं है जो सफलता की गारंटी देता। क्योंकि यहाँ पे सर सब चीज तय करी हुई है, सारा सिस्टम बना हुआ है, अगर हम यहीं से चलेंगे तो सफल होंगे, 100% होंगे। भाई आप अगर हम अपने नगीना हिसाब। में हो, आप नगीना में हो अभी, आप दिल्ली के लिए जी। निकल लो अभी, या अलीगढ़ के लिए निकल लो, फिक्स है आप अलीगढ़ पहुंच जाओगे। आप सिस्टम जी। पे चलते रहो, रेड लाइट जंप मत करो, गाड़ी उल्टी सीधी मत भगाओ, प्यार से जी। चलते रहो, तरीके से सिस्टम को फॉलो करते रहो, स्पीड से लिमिट में चलो। आप एक दिन, कुछ घंटे बाद 100% आप अलीगढ़ या दिल्ली पहुंच जाओगे। सेम वे नेटवर्क जी। मार्केटिंग बिजनेस है। सिस्टम के 6 पॉइंट हैं, ईमानदारी से उन पॉइंट को फिक्स कर लो, उन पॉइंट को समझ लो, उन पॉइंट को फॉलो करते जाओ, 100% आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बशर्ते आप डेली करो तो सही, सिस्टम को फॉलो तो करो। जी।
और क्या करना है, बस इतना सही करना है, करना कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक चेंज करना है। क्या? सबसे पहले बिजनेस करूंगा, उसके बाद दुनिया का कोई दूसरा काम करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस से मेरी फैमिली की वो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं जो उसको कहीं से नहीं मिल सकती। अब बस सिर्फ एक नौकरी ऐसी बचती है आपकी, दुकान का काम ऐसा बचता है जो जिस वक्त जरूरी है उस वक्त कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा तो बिजनेस को कर लो। मैं भी करता था नौकरी भैया, हमारे कमलवीर जी, मैं भी एक्सक्यूज करता मी सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे प्रदीप भाई साहब बोल रहे थे, था। हम्म। प्रदीप साहब कह रहे थे कि हमारा जो है ना फोन नहीं उठाते। हाँ, अर्जुन जी बोला भाई ऐसा नहीं है, तुम कोशिश तो करो। मैंने इनसे कहा कॉन्फ्रेंस में ले लो अर्जुन जी को। क्या कह रहे होता भैया मेरा फोन नहीं उठाते, मगर ऐसी ऐसी बात नहीं है कि फोन ना उठाएं। अर्जुन जी, फोन अर्जुन जी हाँ, फोन उठाएंगे, आप देखो कोशिश यदि तो करो। फोन, देखो सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। ये बात प्रदीप जी भी कब बोल रहे हैं? जब शायद अर्जुन जी ने फोन नहीं उठाया होगा या नहीं उठाते होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन जी फोन उठाते ही होंगे? गलती पे पर्दा हम क्यों डालें? यदि वो गलती कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाते, तो उसके पीछे भी यही वजह है ना, बिजनेस प्रायोरिटी पे नहीं है। नहीं सर, कॉल बैक ऐसा कर ले। फोन नहीं है सर, तो इस वजह से नहीं उठा पाता सर। आपके या पास मैं गाड़ी फोन पे नहीं है? होता सर, वरना मैं फोन कई उठा। बार ये घर छोड़ देते हैं फोन, या बच्चों के पास छोड़ देते हैं, हो नहीं, सकता है। तो भी उसके पीछे भी तो ये कारण है, बिजनेस प्रायोरिटी पे नहीं है। फोन घर पे छोड़ने का क्या मतलब है? जब बिजनेसमैन आदमी है तो फोन घर साथ में रहना चाहिए। टीम का फोन कभी भी आ सकता है, डाउनलाइन का फोन कभी भी आ सकता है, कभी भी काम सही पड़ बात सकता है। है टीम में, कभी भी। तो फोन घर पे छोड़ने का मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं, सुनो, कसम से बोल रहा हूँ, इवन टॉयलेट करने भी जाता हूँ ना, सुनो ध्यान से, टॉयलेट करने भी जाता हूँ ना तो फोन साथ में लेके जाता हूँ। नहाने भी जाता हूँ ना तो फोन बाथरूम में रहता है। पूजा करने भी जाता हूं तो फोन साथ में रहता है। आप मुझे कभी फोन करके देखना, आप आपका फोन रिसीव ना हो बिल्कुल तो सर। मुझे बताना। हाँ, यदि मैं पूजा कर रहा हूँ उस टाइम पर रिसीव नहीं हुआ तो पूजा खत्म होने के बाद इमीडिएट कॉल बैक आएगी। मैं नहा रहा हूँ, पानी में भीग रहा हूँ, फोन रखा हुआ अलग, आपका फोन आएगा तो शायद मैं ना उठाऊं, लेकिन नहाने के बाद पहला काम हाथ पहुंच के ये करूंगा कि आपका फोन चेक करूंगा। तो फोन घर छोड़ने का तो मतलब ही नहीं होता। क्यों? हमारे लिए, हमारी टीम से, हमारे बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, फैमिली के लिए फोन, भाई महंगा नहीं ले सकते, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का एक फोन लेके घर छोड़ दो, जिससे उनका काम चलते रहे, इमरजेंसी में आप बात कर सको उनसे। लेकिन अपना फोन छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है उधर। अपना फोन तो आपके साथ रहना चाहिए। एज ए लीडर आपको हमेशा अपने फोन को 2400 घंटे अपने साथ रखो, अपने पास रखो। चलिए और बताइए। खैर, मेरी तरफ से तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें थी। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, बस सर, प्राइमरी को फिक्स करो, काम पे लगो। आप लोगों की तरफ से और प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, यदि आप कोई और सॉल्यूशन मेरी तरफ से चाहते हैं तो। बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बस हमारी तरफ से कमी यही है कि प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही है, और हम्म। हमने अब इस चीज को ठाना है और समझा है। गलती हमारी ये है कि हम इस चीज को जो ना मैनेज नहीं कर पा रहे और प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे। अब करेंगे। अगर कोई और भी जैसे कमी है तो उसको भी हम पूरा अपडेट करेंगे। और देखो, मैं तो यही कहूंगा अर्जुन जी और अलका जी के जो वो हैं, और जो प्रदीप जी हैं, और कि भाई सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहले है सुबह उठ के ट्रेनिंग में आने का है। क्योंकि वो ट्रेनिंग अगर हमारी लाइफ में सुबह जाएगी ना, तभी जो ना उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वही हमें काम करवाती है। और हम सारी प्रायोरिटी सेट कराएगी, वही ट्रेनिंग कराएगी। और वो जो ऑल नाइट 39 मिनट की ऑडियो है आपकी, मैं भी सुनता हूँ, और सारे काम जरूरी हैं। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सर ने बताया क्या जरूरी है, हमारी फैमिली के सपने जो हमने देखे थे, जो हमने लिखे हुए हैं। अगर वो सपने पूरे नहीं होंगे ना, तो हमारे पास रोने के सिवा कुछ क्या बचेगा फिर। और बाद बाद में जो ना गलती करके पछताने से क्या फायदा। क्योंकि हम आए हैं ना कोई भी इमोशन लेके, कोई कोई हमने टारगेट लिया, अपनी जीवन का कोई गोल लिया, दुनिया जी रही है, जीने दो ना। हमने तो कोई वजह की वजह से इसका सिस्टम में आए हैं। अर्जुन जी कोई फोकस करके, प्रदीप जी किसी को जबरदस्ती कोई नहीं लाया। आपके सपने सपने तो हमारे हैं ना। आपका उठना थोड़ा किसे सा पड़ेगा, मुझे ऐसा जगना लग किसे रहा है, पड़ेगा, मुझे ना। कमलवीर जी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, प्रदीप जी नेटवर्क इनका थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, कमलवीर जी का आवाज थोड़ी सी कट रही है ना, आवाज क्लियर नहीं है। मैं बाहर आ रहा हूँ। हम्म। अभी ठीक है सर। हाँ, सर अब ठीक प्रदीप है सर, आवाज। बता देते हैं सर, बड़ा अच्छा प्लान दिखाते हैं। पता नहीं इनका भी टाइम का क्या है, नहीं इनसे भी कट रही बात है, करो थोड़ी आप। सी आवाज अभी कट रही है। बिल्कुल।
जी जी जी, नेटवर्क की सर प्रॉब्लम है इधर जहाँ पर मैं हूँ ना, तो जी तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं हमारे भाई भी। प्रदीप भाई, जो भी कल हमारे पास आया, जो हमने सीखा है वो हमने थॉर्टिकल पार्ट जो ना सीख लिया है, लेकिन अभी जरूरत है प्रैक्टिकल करने की, साथ साथ जो ना हमने सुबह की ट्रेनिंग में आने की। देखो कमलवीर जी का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रदीप जी आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ईमानदारी से क्या करना चाहिए रोज? आप बताओ। देखिए हम ट्रेनिंग आपको बहुत सारी दे चुके हैं और इतने दिन की ट्रेनिंग में कुछ तो समझ में आया होगा कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए प्रदीप जी क्या करना चाहिए रोज। प्रदीप जी सिखाना चाहते हैं, बोल सर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सर रोज तो प्लान ही होने चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। रोज प्लान होने चाहिए। सबसे पहले प्लान ही है कि प्लान होने चाहिए सर रोज। बहुत सही कहा आपने, रोज प्लान होने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अर्जेंट यदि कोई चीज है तो वो है प्लान होना। अब प्लान और करने ट्रेनिंग के लेना लिए, सबसे। अब प्लान करने के लिए कुछ चीजें साइड में करनी पड़ती हैं। जैसे प्लान करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे टाइम लेना। जी भाई प्लान किसको करोगे, टाइम तो लेना पड़ेगा ना। जी हाँ, टाइम लेने के लिए टाइम पहले लेना लिस्ट पड़ेगा। बनानी पड़ेगी। टाइम लेने के लिए पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। और जी प्लान सर। दिखाने के बाद फॉलो अप करना। तो हमें क्या करने हैं, जो 4 बेसिक्स बोलते हैं, लिस्ट बना लो, इनविटेशन कर लो, प्लान दिखा दो और फॉलो अप कर लो। और बस 5वीं एक चीज और बोल रहा हूं उसमें, ट्रेनिंग में आते रहो, बस बाकी सब हो जाएगा। तो अब ये सोचो, लिस्ट कोई बार बार बनाई जा रही है? एक बार मेहनत करके लिस्ट बना लो, बाद में तो सिर्फ अपडेट होती रहती है, धीरे धीरे एक दो एक दो एक दो नंबर जो आते जाए, बस उनको अपडेट करते रहो। तो ये भी रोज का काम नहीं है। लिस्ट बनाने का भी मेन काम तो स्टार्टिंग का 2-4 दिन का ही है। उसके बाद तो कमलवीर जी क्या करना है, लिस्ट को अपडेट ही तो करना है, उसमें एक दो नंबर ही तो ऐड करना है। उसमें कौन से मार के आपको रोज 2 घंटे लग रहे हैं लिस्ट अपडेट करने के लिए? तो ये पहली वाली चीज भी हट गई। लिस्ट में मुश्किल से डेली का, लिस्ट में 10 मिनट का काम नहीं है। यदि आप ईमानदारी से इस बिजनेस को करना चाहो तो अर्जुन जी आप बताओ, लिस्ट में 10 मिनट से ज्यादा का रोज का काम है क्या? हार्डली 10 मिनट। मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आप लिस्ट को दे दो रोज। बस एक दो व्यक्ति से बात कर लो, उनके नाम लिस्ट में ऐड कर लो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 10 मिनट तो लिस्ट को दे दो। और यदि आप पार्ट टाइमर हो, आपने टारगेट लिया है कि मुझे 3-4 प्लान रोज दिखाने हैं बिजनेस को जल्दी से सफल होने के लिए, 3-4 प्लान, तो 3-4 प्लान दिखाने के लिए जाहिर सी बात है 5-7 अपॉइंटमेंट होने चाहिए। भाई वो 5 अपॉइंटमेंट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। क्यों प्रदीप जी, 20 मिनट से ज्यादा लगेंगी 5 लोगों से फोन पे बात करने में? जी 20 मिनट। उसके बाद में मैं बोलता हूं चलो 4 लोगों ने आपको टाइम दे दिया, 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, तो ज्यादा से ज्यादा एक प्लान में लगती है 20 मिनट, 1-to-1 में, प्लस आने जाने का टाइम। ठीक है जी, 4 प्लान का 4 घंटे मान लो आप, 4 घंटे। और वैसे इसको मैं और आसान कर सकता हूं आपके लिए, मैं 2 घंटे में सब निपटा सकता हूं। क्या आप 1-to-1 मत करो, हाउस मीटिंग करो, चक्कर में ही मत पड़ो। 4 लोगों को एक ही समय पे एक ही जगह पे इकट्ठा करो, बस। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको, 4 लोगों को एक ही जगह पर एक ही समय पर इकट्ठा कर लो और बिठा करके एक जगह प्लान दिखा दो, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल, जैसे चाहो वैसे। तो अब आप बताओ 2 घंटे में पूरा काम आपका निपटा कि नहीं निपटा, प्लान दिखाने का? बिल्कुल 4 सर, लोगों को बड़े आराम से 2 घंटे में फ्री कर लोगे आप। जी सर। और लास्ट में एक चीज बचती है, फॉलो अप। फॉलो अप तो प्लान के साथ ही कोशिश करो कि प्लान के इमीडिएट बाद ही फॉलो अप हो जाए, तुरंत बाद फॉलो अप। और सुबह से 6 से 7 की 1 घंटे की ट्रेनिंग, 6 से 7 बजे तक रोज 1 घंटे की ट्रेनिंग, बस इतना सा काम कर लो आप। यानी ईमानदारी से इस बिजनेस में सफल होने के लिए कितने घंटे रोज देने? लगभग 4-4.5 घंटा। यदि आप बहुत अच्छे लेवल पर, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे लेवल पर करना चाह रहे हो, तो जिसमें दिन के 4 लोगों को प्लान भी हो गया,
कॉलिंग भी हो गई, फॉलो अप भी हो गया, ट्रेनिंग भी हो गया, लिस्ट भी बन गई। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर रिटेलिंग करनी है, तो जो प्लान देख रहा है जुड़ नहीं रहा है उसको रिटेलिंग कर लो। जो प्लान देख रहा है जुड़ नहीं रहा है उसको रिटेल कर लो। बस इतना सा काम करना है, बाकी ट्रेनिंग में आते रहिए, काम हो जाएगा। तो चलो अब लगे काम पर, प्रदीप जी बिल्कुल। लगे काम पर। अब बस एक ही चीज खत्म कर लो, ये जो बिजनेस के जो चार, ये जो बिजनेस के चार काम है, मतलब बिजनेस के चार काम, हमारी जिंदगी के चार काम, सबसे ज्यादा चार चीज इंपॉर्टेंट क्या है? खाना, पानी, ऑक्सीजन, सोना। ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना न्यूट्रिशन के लिए, पानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, हवा ऑक्सीजन के लिए, सोना बॉडी की हीलिंग के लिए। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है ना? वैसे ही मैं बोलता हूं चार चीजें इंपॉर्टेंट है, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। बस आप ये मान लो, जैसे आप डेली आप खाने को अवॉइड नहीं करते हो, आप सोने को अवॉइड नहीं करते हो, आप पानी और ऑक्सीजन को अवॉइड नहीं करते हो, वैसे ही आपको इस बिजनेस की इन चार चीजों को कभी अवॉइड नहीं करना है। और बस अपने माइंड में डालो, कोई आपको कहना नहीं चाहिए बार बार, क्या मुझे ये चार चीजें हर रोज करनी है, रिकॉर्ड के साथ करनी है, और इन चार चीजों का रिकॉर्ड रखो डेली का। अब बस इनको और अच्छे तरीके से करने के लिए ट्रेनिंग में आते रहो, और अच्छे से कॉलिंग कैसे करनी है, और अच्छे से प्लान कैसे दिखाना है, और बढ़िया तरीके से फॉलो अप कैसे करना है, ये नई नई चीजें सीखते जाओगे, इंप्रूवमेंट होता जाएगा। बस इतना सा काम है। तो आज से ही लग जाते हैं। ये बिजनेस बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप लोग भी बहुत शानदार हो। आप लोगों के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, आप लोगों में भी कोई कमी नहीं है। आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप पिता, बेटा, पति हो सकता है बहुत अच्छे हो। बस अब अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा नेटवर्कर बनना है, और उसका एक ही तरीका है, प्रायोरिटी फिक्स करो और एक कसम खा लो कि मुझे ये चार काम मेरे रोज होने ही होने हैं, और रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल के ये जरूर चेक करूंगा कि मेरे ये चार काम आज हुए कि नहीं हुए। यदि नहीं हुए तो कल पक्का होंगे, फिर गलती नहीं होगी, और हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट क्या है? तो बस हमें इतना ही करना है, रिव्यू करना है रात को सोने से पहले, एक बार रिव्यू जरूर करना है कि मेरे आज ये चार काम हुए कि नहीं हुए। फिर आप देखो, आप इस बिजनेस में ऐसे चढ़ते जाओगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप सो भी रहे हो ना, टीम काम कर रही है, आपको पैसा आ रहा है। आप सो भी रहे हो, टीम काम कर रही होगी कहीं ना कहीं पे, माल बिक रहा है, माल यूज हो रहा है और आपको पैसा आ रहा है। ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो कल से सुबह से ट्रेनिंग में आइए, और बस एक टीम वर्क करके, कमलवीर जी, अर्जुन जी, प्रदीप जी, अलका देवी जी, आप सब लोग एक टीम वर्क कर लो। जहां एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है, काउंसलिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, वहां टाइम ले लो, सपोर्ट ले लो, फिजिकली, डिजिटली, जैसे भी सपोर्ट चाहिए। और जहां आपको मेरी आवश्यकता है, बाकी सभी सीनियर्स की आवश्यकता है, आप हमें बताओ, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, जब कहोगे जब तैयार है। और आपके पास में अच्छे लीडर हैं कमलवीर जी, जिन्होंने आपको समय दिया, जिन्होंने आपके लिए मुझसे टाइम सेट किया, आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऐसा शानदार लीडर आप लोगों के पास है। बस इनका फायदा उठाइए, इनसे से ज्यादा बेनिफिट लीजिए, इनकी बात मानिए, और एक टारगेट बना के इस बिजनेस में सफल हो जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। एंड ओवर टू कमलवीर जी। कमलवीर जी अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज की मीटिंग का समापन करें, प्लीज वेलकम। सर धन्यवाद बहुत बहुत। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही क्या आपके पास? थोड़ी सी अभी फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ सर, नेटवर्क की यहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, बाहर था घर से। तो बिल्कुल सही जो आपने कहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और ये बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे साथ कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। प्रदीप जी, अर्जुन जी एनटीसी लीडर हैं, और जिन्होंने हमारे जैसे हजारों लोगों को जो ना प्लान दिखा दिया होगा, ट्रेनिंग दी है, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। और जहां भी आप जाते हो, वहां जो ना हर समय हमें साथ मिल रहा है। तो अपने इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, मैं क्या कहूँ इसमें। बस हमें तो ट्रेनिंग में आना है, प्लान लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करना है, प्लान दिखाना है और फॉलो अप करना है। बस चार काम करने डेली जो सर ने बताए, इसी को करेंगे।
धन्यवाद सर आपका बहुत। बस बस, थैंक यू धन्यवाद, समय दिया आपने, थैंक यू। लास्ट में कमलवीर जी, बस मुझे एक बात याद आ गई है, मैंने कल कुछ फॉर्मेट डाले थे ग्रुप जी में। कल मैंने ग्रुप में कुछ जी सर, उसको करते हैं सर। प्लान दिखाने का फॉर्मेट, जी जी जैसे प्लान जी दिखाते हो तो उसमें फोटो डाल के उसे ग्रुप में डालिए, है ना। रिटेलिंग बिल्कुल सर, मैं उस उसको ग्रुप में करता हूँ। डालिए। किसी की ज्वाइनिंग हो रही है तो सर रिटेलिंग की, टीम में वेलकम कीजिए उसका, जो फॉर्मेट जो कल बना के मैंने भेजा। रिटेलिंग, रिटेलिंग की सर मैंने कल 650 रुपए की। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मतलब उसमें कर लो आप कि जो भी आप कर रहे हो मिनिमम जी 500 से ऊपर, 500 से नीचे का तो मत डालो, 500 से ऊपर का जरूर जी डालो उसमें। मैंने बैनर बना के दिए जी, कल आपको, उन बैनर्स में बिल्कुल फोटो सर, लगा लगा करके ग्रुप में डालना चालू करो, जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो चलो आज से ही लगते हैं, आज से ही काम पे लग जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों की कॉलिंग, प्लान, फॉलो अप, और शाम को एक वीडियो बना के, एक छोटी सी 1-1.5-2 मिनट की वीडियो बना के पूरे दिन की रिपोर्टिंग करके ग्रुप में जरूर डालो। आज मैंने पूरे दिन में इतने लोगों को कॉल किया, इतने लोगों को प्लान किया, इतने लोगों का फॉलोअप किया, लिस्ट में मैंने 2 नाम ऐड किए, मैंने आज इतने रुपए का सामान सेल किया। रात को सोने से पहले सिर्फ एक छोटी सी एक वीडियो बना के 30 सेकंड की, 1 मिनट की, उसको अपने ग्रुप में जरूर डालो। उससे आपके ग्रुप में एक अच्छा कल्चर पड़ जाएगा रिपोर्टिंग का, और अपलायंस को भी ये पता रहेगा आप कर क्या रहे हो, और फिर अपलायंस का भी आपके ऊपर फोकस रहेगा कि भाई ये कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट कम ज्यादा आ रहा है, तो मैं भी मदद करूं आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए आज से रिपोर्टिंग भी चालू करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। वेलकम।